दो तरह के मनुष्य अथवा योद्धा इस संसार में होते हैं और दो ही तरह के युद्ध करने वाले, युद्ध कला सिखाने वाले गुरु होते हैं। जी। एक संसारी और एक आध्यात्मिक। जो संसारी होता है वो दूसरों से लड़ना सिखाता है और दूसरों पर विजय प्राप्त करके अहंकार को पुष्ट करके उस व्यक्ति का विनाश सिखाता है। जी। और आध्यात्मिक जो गुरु होता है वो दूसरों से नहीं, खुद से ही खुद को लड़ना सिखाता है और अपने ही विकारों पर विजय प्राप्त करके और अपने आप को जो है इतना बड़ा मजबूत योद्धा बना करके तैयार कर सके व्यक्ति कि वो दुनिया पे शासन करे, उसके ऊपर कोई शासन न करे। ऐसा वीर बनाता है। भाई वीर वही तो है जो दुनिया पे शासन करे, और दुनिया पे शासन करने से पहले खुद पे शासन करना पड़ेगा। जो संसारी लोग होते हैं ना, वो दुनिया पे शासन करने के लिए दुनिया से लड़ करके अपने अहंकार को पुष्ट करके वो जिंदगी भर सुखी नहीं होते। लेकिन जो खुद से युद्ध करके खुद और जब वो अपने विकारों को मार लेता है फिर वो ऐसा योद्धा हो जाता है कि उसके बिना युद्ध किए पूरा समाज उसके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। जी। ये दो युद्ध हैं और दो ही तरह के योद्धा हैं। कर्ण जो है दूसरों को हरा करके युद्ध करके उसके दिल में एक बाण चुभता था कि मुझे सब लोग जो है एक जो है लावारिस व्यक्ति समझते हैं और मुझे सूतपुत्र कहते हैं, मेरा अपमान करते हैं। उस सम्मान को पाने के लिए दुनिया से संघर्ष करने के लड़ करके वो उस अहंकार को पुष्ट करने की कोशिश करता है। जिंदगी भर इन्हीं शिकायतों से भरा हुआ कर्ण मर जाता है। एक ऐसा ही दूसरा व्यक्ति भी है इसी महाभारत में। कर्ण जो था ना, वो कुंवारी के पैदा हुआ, बहा दिया गया और फिर जो है वह हमेशा तानो मानो की जिंदगी जिया, अपमानित जिंदगी जिया। ठीक है। ऐसा ही एक दूसरा पात्र भी महाभारत में है जिसका नाम है व्यास। वो ऋषि पाराशर थे, उनकी ऋषि पाराशर और एक मछुआरे की कन्या थी जी। और उनके संयोग से व्यास जी का जन्म हुआ। जो मछुआरे की कन्या थी उसका नाम था सत्यवती। उसके संयोग से पैदा हुए और वो कुंवारी में ही पैदा हुए, इसलिए व्यास जी को उन्होंने त्याग दिया। जी। जब उसको त्याग दिया तो उन्होंने अपने लोगों ने तो उनसे भी कहा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को संघर्ष में संसार के लिए नहीं बनाया। वो अपने को सम्मानित करने के लिए दुनिया से नहीं लड़े। उन्होंने साधना की जंगल में, अपने युद्ध किया,
विकारों को मारा, अपने आप को एक बहुत बड़ा योद्धा, ऋषि मुनि संत महात्मा इतने उच्च विचारों पर लेकर के गए कि उन्होंने 18 पुराण, 18 उपपुराण, महाभारत, जी गीता, भागवत जी ये सब लिख करके दुनिया को बताया कि सम्राट ये होता है। जी जय गुरु। आज सारी दुनिया उनका सम्मान करती है, उनके नाम से गद्दी पूजती है, बोले व्यास गद्दी है। जी उनको अब वो नहीं रहे, लेकिन उनके नाम से उनकी जगह पूजती हैं, हैं? जो कि उन्होंने एक चिड़िया मारी नहीं, जी और कर्ण जो है जिंदगी भर युद्ध करता रहा, है ना। तो हमको कर्ण नहीं, व्यास। हाँ, हमें व्यास बनना है। हमें खुद का युद्ध खुद से करना है। मन तो बार बार ये करेगा, हमें दूसरों को सबक सिखाने का मन कहेगा, है, दूसरों को अपने अंडर लेने का मन करेगा, दूसरों पर शासन करने का मन करेगा, है। ये बात हम तुम लोगों की कुछ नीचे क्रियाएं देखते हैं, उसके तहत बात कह रहे हैं। जी वो बातें भीतर से नहीं होनी चाहिए, हैं। कुछ में है, कुछ में नहीं भी है, ठीक है ना। जी हम किसी को झुका करके सुख पा रहे हैं तो हम अहंकारी हैं, और अहंकार ही पुष्ट होगा। जी और हम किसी के सामने झुक करके सुख पा रहे हैं तो हमारी साधना पुष्ट होगी और हमारा अहंकार नष्ट होगा। लेकिन जन्म जन्म का ये अहंकारी मन जहाँ भी जाता है ना, वहाँ एक अपनी इमेज बनाने की, क्रिएट करने की कोशिश करता है, और बनाने के चक्कर में चली जाती है। जी उल्टा सिस्टम है। जी पहले ये घर में इमेज बनाना चाहता है, फिर मोहल्ला में बनाना चाहता है, फिर अपने अपने बाप दादों में भी बनाना चाहता है, जिनसे पैदा हुए उन्हीं पे बनाना चाहता है। दुर्योधन क्या करता है, अपने बाप पे चढ़ बैठता है। जी तो ये बीमारी है इमेज क्रिएट करने की। ये बीमारी खत्म तब हो जब हमें ये समझ में आए कि ये बीमारी है, जी तो हमें याद जी फिर बुरी लगने लगेगी। और उल्टा सिस्टम है, इमेज खत्म करने से इमेज बनती है, और इमेज बनाने से खत्म होती है। इमेज खत्म होती है। बड़ा उल्टा सिस्टम है ना। हमारी भाषा हमारी बुराइयों को दिखाती है, जी हमारा एटीट्यूड हमारी बुराइयों को दिखाता है, हमारा चाल चलन हमारी बुराइयों को दिखाता है। अच्छा, बुराई जब दूसरों को दिख रही हैं तो समझ बहुत मोटी हैं। जी मोती जला बहुत दिन से भीतर रहता है, बाहर तब आता है जो पकने पे होता है। वो जी मोती जला यानी माता निकलती है, बहुत दिनों तक तो वो भीतर होती है। उसे कभी कभी वैद्य जो है कपड़ा उगाड़ के टॉर्च लगा के देखता है, जी बस दाने दाने चमकते हैं वहाँ त्वचा में भीतर। जी तो जो अच्छे वैद्य होते हैं वो उसी समय कवर कर लेते हैं। लेकिन यदि वो माता फूट फूट के सब निकले पड़ी है तो जाको मतलब तो बहुत, जब दूसरे बैच ही दिखने लगी लोगों ने जी तो बहुत पक गई है। यदि हमें हमारी बुराइयाँ लोगों को दिख रही हैं तो सब बहुत मोटी हो गई हैं, बाहर निकल आई हैं, हैं। तो युद्ध खुद से करिए, योद्धा बनिए। और बाहर वाला युद्ध तो बहुत निकृष्ट युद्ध है, सारी दुनिया कर रही है। सास बहू देवरानी जेठानी भैया भैया संसार सब कर रहा है। लेकिन यदि हम भी उसी में चले गए तो फिर कोई मतलब नहीं है।
संतों का साथ करने का, संतों की सेवा सेवा करने का, संतों के सानिध्य में आने का। युद्ध खुद से करिए, खुद पे विजय प्राप्त करिए। तो दो तरह के योद्धा बनिए, लेकिन कर्ण नहीं, व्यास बनिए। बात पूरी हुई।